हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल इम्प्रेस डिवाइन 1111। सो आज की ये लव रीडिंग होने वाली है। सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, तो आइए जान लेते हैं कि करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए क्या है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, connection, yin and yang, and boundaries। 2 नंबर 34 आपके पर्सन की एज हो सकती है, आपके पर्सन की एज 36 हो सकती है। 6 नंबर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 666 की एनर्जी आई है तो, और यहाँ पर 9 नंबर एंड 2 नंबर। ओके, ये आपके पर्सन की डेट हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। उनके लिए ये कनेक्शन एक तरह से आप दोनों के बीच का कनेक्शन, मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन की वाइब आ रही है। क्योंकि आप दोनों जब भी एक दूसरे के साथ आए होंगे एक कनेक्शन में, तो आप दोनों ने स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ज़्यादा ग्रो किया होगा। आपकी पर्सन को लगता है कि ये इस कनेक्शन ने मुझे स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ज़्यादा ग्रो करना सिखाया है। आप दोनों का मुझे लग रहा है एक सेम पाथ है कि आप दोनों को स्पिरिचुअली ग्रो कराना था, डिवाइन से जोड़ना था और एक दूसरे को अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअली कनेक्ट करना था। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं आपके कनेक्शन, आपके पर्सन आपके साथ। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों आगे जाके कुछ साथ में कुछ बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और आपका पाथ एक ही है। मुझे यहाँ पर एक डेस्टाइन पार्टनर की फीलिंग स्ट्रांगली आ रही है, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है। आप दोनों भले ही एक दूसरे से अलग हैं, बट आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। हो सकता है आपकी कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग हो, फिर भी आप एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। यिन एंड यांग की, शिव शक्ति की एनर्जी। और ये कनेक्शन डे बाई डे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और डे बाई डे आप देखोगे आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे होगे। और इस कनेक्शन में डिवाइन की गाइडेंस भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दोनों एक स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो। यहाँ पर डिवाइन का इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं। आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड मैग्नेटिक पुल भी आपकी तरफ फील करते हैं, क्योंकि आप दोनों भले ही डिफरेंट हो, बट आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। साथ ही साथ बाउंड्रीज़ भी दिखाई दे रही हैं। आप या तो आपने बहुत सारी बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, या आपके पर्सन ने, किसी ने तो यहाँ पर बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से थोड़ी हो सकता है आपके पर्सन को एक्शन लेने में प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे बाउंड्रीज़ तो दिख रही हैं। किसी ने तो बाउंड्रीज़ बनाई हैं, या इस कनेक्शन में आपको बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है। बहुत ही हाई लेवल ऑफ सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत इंटेंस कनेक्शन होता है। तो इसमें आपको शायद बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है, फॉरगिव करने की ज़रूरत है।
ठीक है, 14 नंबर रेजोनेट कर सकता है एंड 5 नंबर। आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है और दूसरों को माफ़ करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। वो इसलिए, आप अगर खुद को माफ़ करेंगे, दूसरों को माफ़ करेंगे, तो आप खुद को हील करेंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे आप हील हो रहे हैं। जो भी आपके पास के ट्रॉमास थे उससे आप खुद को हीलिंग महसूस करेंगे। तो आपको फॉरगिव करना है, या आपके पर्सन से अगर कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जाने अनजाने, या आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो आपको भी फॉरगिव करना होगा आपके पर्सन को। ओके, तो यहाँ पर और फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड मुझे दिख रहे हो और डिवाइनली गाइडेड दिख रहे हो। यस, डिवाइनली गाइडेड है आपका कनेक्शन। विश, आपको आपके पर्सन अपनी विश मानते हैं। हो सकता है वो दुआओं में आपको मांग रहे हो, भगवान से, अल्लाह से, गॉड से प्रे कर रहे हो कि आप उनको मिल जाएं। यहाँ पर दुआएं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा दुआ करते हुए आपके पर्सन आपके लिए दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, हमेशा के लिए वो आपके होना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। शादी का प्रपोज़ल आपके पर्सन की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। आप उनकी हार्ट बीट है। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। आप उनकी एक तरह से सांसें हैं। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ, जब मैं तुम्हारे साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता हूँ। तुम्हारी वजह से ही मैंने कितना ग्रो किया है, खुद को जाना है, खुद को पहचाना है, खुद को समझा है। हम दोनों भले ही एक दूसरे से अलग हों, लेकिन फिर भी हम दोनों को एक होना है, क्योंकि हमारा एक ही लाइफ पर्पस है। यस, मुझे लाइफ पर्पस भी आपका एक ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम मेरी इस ज़िंदगी की सबसे बड़ी विश फुलफिलमेंट हो और मेरी सांसें हो। तुम कोई अपनी धड़कन के बिना या अपने दिल के बिना कैसे रह सकता है। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेल फीमेल जो भी हो आपके पर्सन। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से। टैरो से भी जानने की कोशिश करते हैं कि टैरो से क्या एनर्जी निकल कर आती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव की एनर्जी आ रही है। इम्पेशेंट हो रहे हैं क्योंकि वो एक्शन लेना चाहते हैं बट अभी नहीं ले पा रहे हैं। कुछ बदलाव उनकी लाइफ में दिख रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ही ज़्यादा अभी पेन में है। पेन में क्यों है कि कुछ किसी तरह की तकलीफ़ है, या तो वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचे जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पेन में है, ब्रेकडाउन हुआ पड़ा है उनका, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑफ़र करना चाहते हैं लेकिन वो भी कर नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा पेन में है। इम्पल्सिव हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर ना हो जाओ। बहुत ज़्यादा हो सकता है स्लीपलेस नाइट आपके पर्सन की हो। आपके साथ ऑफ़र करना चाहते हैं, प्रपोज़ल देना चाहते हैं। हो सकता है किसी भी तरह का कोई मैसेज आपकी पर्सन से आप रिसीव कर सकते हो। ये किसी किसी के लिए आपके पर्सन आपके क्रश भी हो सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं। बहुत जल्द आप अपने पर्सन की तरफ से रोमांटिक प्रपोज़ल आता हुआ देखेंगे। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स, कितना बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की हालत देख रहे हो। ट्रैप, कहीं तो ट्रैप है, ये निकल नहीं पा रहे हैं, खुद को आइसोलेट कर लिया है। विक्टिम फील करा रहे होंगे, हो सकता है आपके पर्सन एंजाइटी हो रही होगी।
बंधे हैं, कहीं तो बंधे हैं आपके पर्सन, नहीं आ पा रहे हैं। स्टॉकिंग चल रही है सोशल मीडिया पे, या आप अगर जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर आपके पर्सन है तो स्टॉकिंग चल रही है। कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिख रहे हैं। गार्डेड अप हैं बहुत ज़्यादा, हो सकता है इनके लड़ाई झगड़े भी हो रहे हों किसी ना किसी से, ठीक है। रिग्रेट है उनके मन में किसी तरह का तो रिग्रेट है आपके पर्सन के मन में। पास्ट पे फोकस किए हो, नॉस्टैल्जिया। टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, इतना क्यों तकलीफ़ में। टेन ऑफ सॉर्ड्स भी है, एट ऑफ सॉर्ड्स भी है, एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर। और रिग्रेट क्यों निकल कर आया है, रिग्रेट क्यों निकल कर आया है। विश फुलफिलमेंट हो, आपको ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं पर सोच बहुत रहे हैं। मतलब एक किंग की तरह बैठे हुए हैं, विश मान के बैठे हुए हैं कि ऊपर वाला आएगा हमारी विश पूरी कर देगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा ना। कितना भी आप सोचो विचारों पर, एक्शन तो आपको लेना है ना। कोई भी विश पाने के लिए हमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है ना। अगर आपके पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, अगर आपको अपना विश मानते हैं, तो उनको कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। विश तो वो आपको मानते हैं अपनी बहुत ही ज़्यादा, और वो अभी ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं। वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, यस। इनको जितना एफर्ट लगाने पड़े लगाएंगे। हो सकता है अभी रिसेंटली एफर्ट लगा भी रहे हों इस कनेक्शन में, ठीक है। हो सकता है ये रिसेंटली एफर्ट लगा भी रहे हों, यस। रीयूनियन, जल्दी आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन हो सकता है। हो सकता है आपका कनेक्शन अभी बिल्कुल डेथ ख़त्म हो गया हो, बिल्कुल ख़त्म। इसकी वजह से बहुत पेन में है, इसी वजह से मुझे ये पेन में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एट ऑफ सॉर्ड्स एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स। आपका कनेक्शन अभी ख़त्म है क्योंकि आप दोनों को ग्रो करना है। आप दोनों, हो सकता है आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हों, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपके पर्सन को न्यू बिगनिंग के लिए आपका रियलाइजेशन हो रहा है, आपकी वैल्यू पता चल रही है। कुछ चीज़ों को लेट गो करना है। कुछ चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके कनेक्शन में। एक साइकिल आपकी ब्रेक होगी एक कनेक्शन से, और फिर आपकी एक न्यू शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है इस कनेक्शन में। और आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है, यस। और क्या कार्ड निकल कर आते हैं। सेवन ऑफ कप्स, ऑप्शंस। हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। ऑप्शन की तरह ट्रीट आप इनको ऑफ़र कर रहे थे। हो सकता है इनके पास अदर ऑप्शंस हों, इनका फोकस और भी कहीं था, या आप पे फोकस नहीं थे। आप इनको लव ऑफ़र कर रहे थे पर इनका ध्यान तो यहाँ पर था। अब आप ऑफ़र नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से अब आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये पेन में अब दिखाई दे रहे हैं। आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव इम्पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लव प्रपोज़ल देना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, एफर्ट लगाना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपना पार्टनर मानते हैं। 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 11, 12, 11 की एनर्जी आई है, 10 की एनर्जी आई है, 8 नंबर, 13, 7 एंड 4। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, सारे सनसाइन हैं यहाँ पर।
यस, तो ये आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। और मैं इससे भी निकालती हूँ और क्लैरिटी मिलेगी इस कनेक्शन के बारे में। देखो ट्विन जो हमारा सोल लेवल के जो कनेक्शन होते हैं ना, कभी कभी हमारी लाइफ में हमारे ग्रोथ के लिए भी आते हैं। जब हम अपनी लाइफ में जिस पर्पस के लिए इस अर्थ पर आते हैं वो भूल जाते हैं, तब हमारी लाइफ में हमारा एक कोई ऐसा पार्टनर ऊपर वाला भेजता है जिससे हमें अपनी कुछ जो लाइफ के पर्पस थे, जो हम कॉन्ट्रैक्ट लिखा के लाए थे, उनको पूरा कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन की हो सकता है आपने अपने पर्सन से मिलने के बाद आपने अपनी लाइफ में एक चेंजेस को महसूस किया हो, बदलाव को महसूस किया हो, आपकी एक ग्रोथ हुई हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र रहे हो या गुज़र चुके हो। ठीक है, ये एनर्जी किसी किसी से रेजोनेट करेगी। आपके पर्सन आपसे रिग्रेट भी दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। देखो रोमांस बहुत ज़्यादा आपके लिए, क्रेविंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, रोमांस आ रहा है। बहुत जल्दी आपके पर्सन की तरफ से आप ऑफ़र को देखोगे कि आपके पर्सन की तरफ से किसी भी तरह का लव ऑफ़र हो सकता है। डायरेक्ट आपको लव ऑफ़र ना करें, फ्रेंडशिप से शुरुआत करें ताकि आप उनसे जुड़ो किसी ना किसी तरह से, उनको आपके साथ जोड़ना है। इसलिए हो सकता है शुरुआत में वो आपको लव ऑफ़र ना करें, बाद में हो सकता है वो आपको प्रपोज़ल, अपना लव ऑफ़र दे सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है। तो मैं डाउनलोड्स भी ले लेती हूँ, क्या डाउनलोड निकल कर आता है। तुम कितनी आसानी से मुझे रीड कर लेते हो, मतलब आप अपने पर्सन को बहुत ही आसानी से रीड कर लेते होगे। जब भी चांद को देखता हूँ तुम्हारा ही चेहरा नज़र आता है। आपके पर्सन जब भी चांद को देखते होंगे आपका ही चेहरा नज़र आता है। फिर से नई शुरुआत करें, तो आपके पर्सन कह रहे हैं नई शुरुआत करें। ऑन ए कॉफ़ी डेट, आपके पर्सन आपको कॉफ़ी डेट पर ले जाना चाहते हैं। तुमसे शादी करना चाहता, आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं। वहाँ पे मैरिज का भी कार्ड आया था। माई डे इज़ नॉट कम्प्लीट इफ़ आई डोंट टेल यू आई लव यू। आई कनेक्ट हो सकता है म्यूज़िक से कनेक्टेड हो आपके पर्सन से, या आप दोनों एक दूसरे जब भी साथ में होंगे तो जो गाने आप दोनों सुनते होंगे तो वो पर्सन आपके अभी सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं तुमसे सब कुछ कहना चाहता हूँ, आपके पर्सन आपको सब कुछ बताना चाहते हैं। तुम मेरी दुनिया हो, आपके पर्सन आपको अपना वर्ड मानते हैं। जग घूमिया, ये गाना सुन लेना। जग घूमिया थारी जैसा ना कोई, यू आर माई एवरीथिंग। आपके पर्सन आपको अपना सब कुछ मानते हैं। आई वॉन्ट मेक थिंग्स राइट, आपके पर्सन ना चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें ठीक गलत हुई थी। अवर कनेक्शन डिवाइन, मैंने मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन की वाइब आ रही है। तो आपका कनेक्शन डिवाइन है, यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन की कंफर्मेशन है। ठीक है, तो ये आपके लिए रीडिंग है। आई होप आपको पसंद आई हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।